आज हम देखेंगे रामायण की संपूर्ण कहानी। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों को दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सर, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य, स्मृति का वह अंग है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं। अभी हम संक्षेप में रामायण कथा सुनेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि रुंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र यानी कि खीर दी, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से श्री राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। श्री राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला आ गए। रास्ते में श्री राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब श्री राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। श्री राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, ने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए। श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋग्वेदपुर में निषाद राजा गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार श्री राम और सीता, लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और
गुरुजनों के आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने श्री राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि श्री राम ने पिता का आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ श्री राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने श्री राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं निद्रा ग्राम में निवास करने लगे। कुछ काल पश्चात श्री राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया। अत्रि ने श्री राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसया ने सीता को पतिव्रता धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर श्री राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल श्री राम के दर्शन कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः श्री राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर श्री राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने श्री राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। इस पर श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। श्री राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। श्री राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर श्री राम से प्रणय निवेदन किया। श्री राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ है और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उस निवेदन को अस्वीकार किया और शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गई। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्णमुग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच श्री राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने श्री राम की आवाज बनाकर हाँ लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने चिंतित होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण किया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अर्धमरा कर दिया। सीता को ना पाकर राम अत्यंत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम उसका अंत्यसंस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में श्री राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार श्री राम
सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने श्री राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगा। साथ ही अपने भाई बाली के किए गए अत्याचार के विषय में बताया। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। श्री राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता को खोजने के लिए भेज दिया। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जाम्बवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय श्री राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ को तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान सीता माँ के पास पहुँचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम वानरों के सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम के शरण में आ गया और श्री राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर श्री राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर श्री राम की विनती करने के पश्चात नल और नील द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। जाम्बवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर श्री राम ने डेरा डाला। पुल बंध जाने और श्री राम के समुद्र पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर श्री राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद श्री राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए
और उसे श्री राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुशेषण वैद्य को लेके आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस आ गए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर श्री राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को श्री राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने श्री राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण श्री राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ श्री राम अयोध्या वापस पहुँचे। श्री राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों को विदाई दी गई। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों को 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। रामायण से हमें ये सीख मिलती है कि राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में श्री राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों को दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सर, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। माता सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर श्री राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र श्री राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितने की अपनी पुत्र श्री राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो अभी हमने
संपूर्ण रामायण की कहानी सुनी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइए और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।